हज़ारां ते लखां दी तादाद दे विच देश दे लई शहादतां दे के शहीदां ने सुतंत्रता हासिल कीती। इन्हां सिरमौर शहीदां दे विच नेता जी सुभाष चंद्र दा नाम भी शामिल है। नेता जी वालों आज़ाद हिंद फौज दा गठन कीता गया। इस आज़ाद हिंद फौज दे विच बहुती गिणती दे विच पंजाबियां अते दक्खण दे नागरिकां वालों हिस्सा लिया गया। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ एक खबर नशर की गई कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया है ते इस क्रैश दे विच नेता जी शहीद हो गए ने। सुप्रीम कोर्ट के वकील जयदीप मुखर्जी वालों इस खबर का खंडन किया गया। उन्होंने कहा कि 1945 के जहाज क्रैश दे विच नेता जी की मौत नहीं हुई सी। उन्होंने कहा कि इस गल के पूरे सबूत ने कि 1945 के प्लेन क्रैश दे विच नेता जी की मौत नहीं हुई सी, ये एक अफवाह सी। जयदीप मुखर्जी ने सीधे तौर पर मौके की सरकार ते इल्जाम लगाए ने। उन्होंने कहा कि 1947 दे विच नेता जी के जिंदा होने के सबूत मिले सन। जयदीप मुखर्जी ने गलबात करदिआं दस्सिया है कि इस तो बाद सोवियत यूनियन रशिया दे विच नेता जी सुभाष चंद्र बोस चले गए सन। मुखर्जी मुताबक उन्होंने VVIP कैदी के तौर पर रखा गया सी ते बाद दे विच स्टालिन वालों उन्होंने आम कैदियां वांग रखा जान लगा। उन्होंने कहा कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस की मौत बारे सही तरीक नहीं दसी जा सकती क्योंकि साइबेरिया के कोल जेल दे विच जिथे नेता जी रह रहे सन उत्थे 2 लाख तो वध शरणार्थी कैदी रखे गए सन जिन्हां दी ठंड कारण मौत हो गई सी। हम लोग जब आज़ादी का 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस कर रहे हैं तो उस टाइम हम लोग का जो सबसे बड़ा लीडर देश का सुभाष चंद्र बोस देश नायक उनका मौत का ऊपर जो अभी तक जो फाइल डिक्लासिफिकेशंस नहीं हुआ उसको क्लासिफिकेशन से फाइल से डिस्क्लासिफिकेशंस करना चाहिए। 41 का आसपास फाइल है और उनका मौत का ऊपर जो र्यूमर है प्लेन क्रैश, तो ये प्लेन क्रैश का थ्योरी तो खारिज हो गया क्योंकि 3 कमीशन हुआ था और जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन का तरफ से इनको जो रिपोर्ट है जो सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुआ, उनका डेथ हुआ था रशिया का साइबेरिया में कोई जेल में। तो एक इसका ऊपर जितना फाइल है इसको फाइल को अभी ओपन करना चाहिए और सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे है जन्मदिन उसका 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे करना चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करेंगे 23 जनवरी को हॉलीडे डिक्लेयर करने के लिए। और सुभाष चंद्र बोस का जितना कंट्रीब्यूशंस है उसको सिलेबस में ठीक से एक्सपोज करना चाहिए। और पंजाब का सबसे बड़ा और देश का अनदर फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस का जितना कंट्रीब्यूशंस है उसको सिलेबस में ठीक से एक्सपोज करना चाहिए। और पंजाब का सबसे बड़ा और देश का अनदर फ्रीडम फाइटर बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को मरणोत्तर भारत रत्न देना चाहिए। और सबसे और एक बात है, दुख का बात है, आज़ादी का 75 साल का बाद जो फ्रीडम फाइटर जो आज फ्रीडम फाइटर फैमिली मेरा साथ इधर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनका कुछ फ्रीडम फाइटर का फैमिली का पेंशन नहीं मिला, उनका ताम्रपत्र मिल गया लेकिन पेंशन नहीं मिला। तो इसका ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इसका पेंशन मिलना चाहिए और इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये सब इशू को लेके आज हम अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सुभाष चंद्र बोस का जो रशिया का ऊपर जितना फाइल है तो उनका मौत का ऊपर रशिया का तो उनका मौत का ऊपर ये फाइल को ओपन होना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही चरण सिंह ਦੀ 90 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। करतारपुर है। अच्छा जी। पिंड सखीपुर है साडा। हाँ जी। जिला जिला अंबरसर है, मैंने यही नहीं पता अंबरसर ही होना जिला साडा। अच्छा जी। ते की ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਮਿਲਾਇਆ ਚ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ
ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਪਨੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤਾਮਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰ-ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।